हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री के तहत आज हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को लेकर के डिस्कशन करेंगे। भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जो है सामाजिक और धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हुए थे। और इन सुधार आंदोलन का भारतीय समाज पर जो है काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वह है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। तो आज हम उन सभी पहलुओं पर डिस्कशन करेंगे जिसके कारण सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो है हमें देखने को मिला और उनके इम्पैक्ट, भारतीय सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट हुआ उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। और किन किन जो है व्यक्तियों के द्वारा जो है इस सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया उनको लेकर के भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में जानने से पूर्व हम उनके कारणों की समीक्षा करेंगे जिसके कारण सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। अगर ब्रिटिश शासन के पूर्व या यूरोपियंस के आगमन के पूर्व की बात करें तो हमारा जो भारतीय समाज था वो मूल रूप से जो है गांव आधारित था, अर्थात विलेज पर डिपेंड था, या विलेज ही मूल थी इस हमारे भारत में। और उसके दायरे, विलेज का जो दायरा था वो काफ़ी सिमटे हुए था, अर्थात उनकी सीमाएं काफ़ी छोटी थी। समाज में वर्ण एवं जाति जैसी व्यवस्थाएं पाई जाती है जिसके कारण वैचारिक मतभेद थे एवं लोगों में जो है वैचारिक भिन्नताएं भी पाई जाती थी। भारतीय समाज में जो है अपने रूढ़िवादी और जो परंपरागत व्यवस्था है उसके कारण जो है विकास के मामले में ये क्या था न, एक अपरिवर्तनशील था एवं स्थिर हो गया था। लेकिन जैसे ही यूरोपियंस का आगमन हुआ दो अलग अलग कल्चर्स के बीच में जो है क्या हुआ ना, एक संपर्क स्थापित हुआ। तो धीरे धीरे जो है विचारों में या हम कह सकते हैं कि बौद्धिक विकास आने प्रारंभ हो गया। और इन अलग अलग कारणों के कारण जो है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट धीरे धीरे उभर करके आए। तो सबसे पहले हम लोग जो है सुधार की भावना, जो जिन कारणों के कारण सुधार की भावना आई उनको लेकर के क्या करते हैं, एक बार समीक्षा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ ना, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और इस पुनर्जागरण का प्रभाव भारत में भी हमें देखने को मिला। 8वीं शताब्दी में जो है यूरोप में क्या है, एक नवीन विचारधारा का जो है उदय हुआ। और ये विचारधारा क्या था न, तर्कवाद पर आधारित था, विज्ञान के सिद्धांतों के ऊपर आधारित था, मानवतावाद से ये किताब प्रेरित था जिसने यूरोपीय समाज को जो एक नई दिशा दी है ना, या उसे एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड बना दिया। इस बौद्धिक लहर को क्या कहा जाता है ना, पुनर्जागरण कहा जाता है। इस पुनर्जागरण ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया और इस धारा में भारत भी अछूता नहीं रहा। वे भारतीय जिन्होंने पुनर्जागरण के पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित हुए, अर्थात बहुत से भारतीय प्रबुद्ध व्यक्ति जो इस पाश्चात्य पुनर्जागरण के शिक्षा से प्रभावित हुए, उन्होंने ही भारत में जो पुरानी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो वर्ण से जुड़ा हो, चाहे वो जातिगत व्यवस्था हो, चाहे वो स्त्रियों की शिक्षा या स्त्रियों की अवस्था को लेकर के हो, उन्होंने क्या क्या इन सभी का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और एक सोशियो कल्चरल रिफॉर्म या सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हमें भारत में देखने को मिला। तो अलग अलग कारणों में एक तो हो गया यूरोप का पुनर्जागरण। महिलाओं की स्थिति को लेकर के जो है भारत में काफ़ी उस समय जो है खराब स्थिति थी। जैसे सती प्रथा जैसे जो है एक परंपरागत प्रथा थी जिसमें महिलाओं को भी अपने पति की मृत्यु होने के बाद जलना पड़ता था। इन सभी प्रथाओं का जो है उस समय तत्कालीन समय में जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे जैसे राजा राममोहन राय, उनके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्होंने इस प्रथा का घोर विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो ये महिलाओं की स्थिति का भी जो है भारतीय प्रबुद्ध व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा। साथ में यूरोपियंस के आगमन या ब्रिटिशर्स के आगमन के कारण भारत में शहरीकरण आया, आधुनिकरण का प्रवेश हुआ। और इन शहरीकरण और आधुनिकरण ने जो है भारत के प्रबुद्ध व्यक्तियों को क्या किया ना, प्रबुद्ध व्यक्तियों को भी जो है उनके विचारों को प्रभावित किया। और अब वे उस रूप में भी भारतीय समाज को जो है या भारतीय रूढ़ियों को भी जो है क्या करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। तो इस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्तियों के उदय, जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा से क्या हुए, प्रेरित हुए, उन्होंने है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को या सोशियो कल्चरल रिलीजियस रिफॉर्म को जो है भारत में क्या किया था, प्रारंभ किया था। और यही कारण है 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमें क्या देखने को मिला, प्रारंभिक वर्षों में हमें भारत में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिला।
ठीक है। इसके साथ साथ जो है बंगाल में नव जागरण हुआ था, अर्थात सबसे पहले जो हमें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की जो जड़ें मिल रही है वो कहाँ मिल रही है ना, बंगाल में मिल रही है। और बंगाल में उस समय सांस्कृतिक सुधार हुए, देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद की जो विचार है का उत्थान का जो दौर था वो बंगाल के नव जागरण से ही उत्पन्न हुआ था। इस दौरान बंगाल के समाज सुधारकों, साहित्यकारों, कलाकारों ने भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जैसे लड़कियों का विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, जातिवाद, धार्मिक कुरीतियां एवं परंपरागत जो प्रथाएं हैं, उन अभ्यासों को क्या उन्होंने चुनौती दिया। बंगाल के इस नवरागजन के दौर में जो है जो प्रभाव है संपूर्ण देश पर पड़ा, और संपूर्ण देश में हमें क्या देखने को मिलता है ना, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। तो चलिए, सबसे पहले जो अग्रदूत माने जाते हैं, अर्थात पूरे भारत के नवजागरण के अग्रदूत या सुधारवाद के जो अग्रदूत माने जाते हैं वो है राजा राममोहन राय। तो आज हम राजा राममोहन राय एवं उनके द्वारा स्थापित ब्राह्मो सोसाइटी से क्या प्रारंभ करेंगे ना, सोशियो रिलीजियस जो मूवमेंट हुआ था उनको प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले जो सामाजिक सुधार, अच्छा इससे पूर्व सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की अगर हम धाराओं की बात करें तो इसे दो धाराओं में बांटा गया है। एक तो जो सुधार आंदोलन थे, सुधार जिसके द्वारा भारतीय समाज में सुधार किया गया, उनमें कौन कौन थे, तो उनमें था ब्रह्म समाज थे, प्रार्थना समाज थे, अलीगढ़ आंदोलन था। तो ये सभी जो आंदोलन है वे समाज को सुधार करना चाहते थे। वहीं दूसरा जो आंदोलन था या जो दूसरी धारा थी वो था पुनरुत्थानवादी, अर्थात जो पूर्व से ही जो प्राचीन प्रथाएं थी उनमें जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उनको क्या करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। जैसे आर्य समाज इससे जुड़े हुए थे, इसके अलावा रामकृष्ण मिशन इससे जुड़े हुए थे, इसके अलावा जो बहावी आंदोलन है वो, देवबंद आंदोलन जो है वो इससे जुड़े हुए थे, जिन्होंने पुनरुत्थानवादी भारतीय समाज की जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको जो है फिर से लाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार सुधार आंदोलन की दो धाराएं इस समय देखने को मिली, एक तो जो सुधार चाहते थे और एक जो प्राचीन विरासत को क्या करना चाहते थे, लाना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत हम लोग क्या देखेंगे ना, ब्रह्मो समाज एवं राजा राममोहन राय को देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले राजा राममोहन राय को लेकर के क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। बंगाल में नवजागरण कहें या पूरे भारत में जो नवजागरण के अग्रदूत थे वो कौन थे, तो राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय के विचारों में ईस्ट और वेस्ट का क्या पाया जाता था, संबंध नहीं पाया जाता था। दोनों के विचार की अवधारणाएं उनमें पाई जाती थी। 1814 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आत्मीय सभा का निर्माण किया या आत्मीय सभा से वे जुड़ गए। 1820 ईस्वी में उन्होंने जो है उनके द्वारा परसेप्ट ऑफ जीसस का प्रकाशन किया गया। इसके साथ ही इसके जस्ट बाद जो है 1828 से क्या प्रारंभ होता है ना, ब्रह्म समाज का प्रारंभ होता है। अर्थात राजा राममोहन राय अपने विचारों को जो है ब्रह्म समाज के माध्यम से समाज के सामने रखना चाहते थे, तो उन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया। 1828 में ब्रह्म समाज स्थापित किया गया। इसके अलावा ब्रह्म समाज के माध्यम से न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में चेतना को क्या किया गया, प्रभावित किया गया। इसके साथ में आधुनिकता को अपनाने पर क्या किया, जोर दिया गया। अर्थात जो कुरीतियाँ थी स्त्रियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन कुरीतियों को हटा करके जो है आधुनिकता को अपनाने पर जो है ब्राह्मण समाज के द्वारा क्या किया, जोर दिया गया। 1818 से लेकर 1819 के मध्य अगर हम बात करेंगे, राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा जैसे परंपरागत कुरीतियों पर जोरदार क्या किया गया, प्रहार किया गया। अपने विभिन्न लेखनों के माध्यम से उन्होंने इस प्रथा पर क्या किया ना, कुरीतियों पर जो है प्रहार किया। राममोहन राय न केवल आधुनिक शिक्षा बल्कि स्त्री शिक्षा के प्रसार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भूमिका उनके द्वारा निभाया गया था। अब अगर हम लोग ब्राह्मो सोसाइटी की बात करते हैं, अगर हम लोग ब्राह्मो सोसाइटी की बात करें तो राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में जो है ब्राह्मो सोसाइटी स्थापित किया गया। अर्थात अब हम लोग ब्राह्मो सोसाइटी के लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ब्राह्मो सोसाइटी जो है परंपरागत पुरोहितवाद,
कर्मकांड, यज्ञ कर्म अनुष्ठान, बलि जैसे प्रथाओं के विरोध में थे। तो हमारे समाज में जो प्राचीन जो प्रथाएं थी, जो कर्मकांड थे, उनको लेकर के ये क्या थे, उनका ये विरोध करते थे। उनका विश्वास किस में था? तो उनका विश्वास प्रार्थना में था, ध्यान में था, धर्म ग्रंथों उनका जो विश्वास था ध्यान में था, धर्म ग्रंथों के पठन पर केंद्रित था, एवं ये सर्वधर्म एकता पर क्या करते थे ना, विश्वास करते थे। इसके अलावा समाज में जो व्याप्त मूर्ति पूजा, साथ में बहु विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे परंपरागत प्रथाओं का जो है ब्रह्म समाज के द्वारा विरोध किया गया। ब्रह्म समाज द्वारा किया गया आंदोलन को जो है भारत में प्रथम बौद्धिक आंदोलन के रूप में देखा जाता है। आगे जा कर के जो है 1866 में 1866 में जो है ब्राह्मण समाज दो भागों में विभक्त हो गया। पहला आदि ब्रह्म समाज जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संचालित थे, एवं दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन के प्रवेश के कारण जो है या केशव चंद्र के द्वारा संचालित था। केशव चंद्र सेन की अगर हम बात करें तो 1878 में केशव चंद्र सेन 1878 में जो केशव चंद्र सेन के द्वारा संचालित जो भारतीय ब्रह्म समाज है, वहाँ क्या हुआ ना, फिर से पुनः टूट पड़ा और फिर एक साधारण ब्रह्म समाज बनकर आया। और इसके पीछे का कारण क्या है ना, केशव चंद्र सेन की 13 वर्षीय पुत्री का विवाह जो है कूच बिहार के राजा के साथ जो है वैदिक कर्मकांड के साथ संपन्न हुआ था, जिसके कारण उन्हें जो है विरोध झेलना पड़ा था। और इसके बाद वे भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज का निर्माण किया था। तो इस प्रकार राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज जो है प्रथम बौद्धिक आंदोलन के क्या माने जाते हैं, अग्रदूत माने जाते हैं। और उन्होंने भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको हटाने को लेकर के क्या केंद्रित किया, साथ में स्त्रियों की अवस्था एवं स्त्रियों की शिक्षा पर या स्त्रियों से जुड़े हुए जो कुप्रथाएं थे जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इनको लेकर के क्या किया, उन्होंने जोरदार विरोध किया। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग तत्वबोधिनी सभा, जिनके साथ जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़े हुए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका निर्माण 1839 में किया था। साथ में उन्होंने तत्वबोधिनी नाम के एक पत्रिका जो है प्रकाशन भी किया था। 1840 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है कठ उपनिषद का जो है क्या किया था, बांग्ला भाषा में ट्रांसलेशन भी किया गया था। ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो है 1842 में जो है ब्रह्मो समाज में जुड़ गए। राजा राममोहन राय के बाद अगर ब्रह्मो समाज का संचालन जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में ही था, उसके बाद ये जो है किसके हाथों में गया था, केशव चंद्र सेन के हाथों में गया था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के आने के बाद ब्रह्म समाज का जोर शोर से प्रचार हुआ और उन्होंने उसे नई चेतना और नया स्वरूप भी प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यंग बंगाल और विवियन डेरोजियो को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो कि बंगाल में नव जागरणों में से एक थे। ये जो हेनरी विवियन डेरोजियो की अगर बात करें तो ये हिंदू कॉलेज के, कोलकाता के जो हिंदू कॉलेज है उनके क्या थे, शिक्षक थे। और उनके विचारों के द्वारा जो है यंग बंगाल संचालित हुआ था, अर्थात उनके और उनके साथियों के द्वारा यंग बंगाल संचालित किया गया था। हेनरी विवियन डेरोजियो जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से क्या थे ना, काफ़ी प्रेरित थे और उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के उन्होंने जो है भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थी या जो परंपरागत प्रथाएं थी उनको लेकर के उन स्त्रियों की स्थितियों में सुधार के लिए उन्होंने क्या किया, कार्य किया था। डेरोजियो एवं उनके जो दोस्त हैं उन्होंने परंपरागत कुरीतियों का विरोध किया। समाज सुधार के लिए डेरोजियो ने एकाडमिक एसोसिएशन की स्थापना किया। इसके अलावा सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठन स्थापित किए। साथ में बंग हित सभा, इसके अलावा जो डिबेटिंग क्लब है उसका भी स्थापना किया गया था डेरोजियो एवं उनके साथियों के द्वारा। 1831 में जो है डेरोजियो को जो है हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद डेरोजियो ने जो है ईस्ट इंडिया नाम के एक पत्रिका का संचालन भी, का संपादकीय भी किया था। दैनिक पत्रिका का संपादन भी उनके द्वारा किया गया था। डेरोजियो एवं उनके समर्थकों ने प्राचीन सामाजिक कुरीतियों एवं प्रथाओं का क्या किया था, विरोध किया था एवं स्त्री शिक्षा पर क्या किया था, बल दिया था। और जो समाज सुधार के आंदोलन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। तो यंग बंगाल और डेरोजियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सत्यशोधक समाज एवं ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज
एवं ज्योतिबा फूले, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो परंपरागत समाज था वो ब्राह्मणवादी विचारों के द्वारा प्रेरित था, रूढ़िवाद था। यहाँ जो है दलित जातियों के साथ जो है क्या थे, दलित जातियों की स्थिति बहुत खराब थी। उन स्थितियों को उठाने के लिए ज्योतिबा फूले जी के द्वारा कार्य किया गया और उन्होंने सत्यशोधक समाज जो है 1873 में स्थापित किया। सत्यशोधक समाज ने जो है दलितों के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सामाजिक सेवा, वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान पर स्थित महिलाओं के उत्थान पर कार्य किया, उनके शिक्षाओं के लिए भी काफ़ी कुछ कार्य किया। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले की सहायता से पूना में एक बालिका स्कूल की स्थापना भी किया गया। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का कार्यक्रम को भी प्रारंभ किया गया था। 1854 में जो है उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय स्थल भी बनाए। ज्योतिबा फूले को लोग महात्मा कह करके पुकारते थे। 1876 में उन्हें पुणे नगर पालिका का सदस्य भी चुना गया था। ज्योतिबा फूले के रचनाओं की अगर हम बात करें तो गुलामगिरी, धर्म तृतीय रत्न, इसके साथ साथ इशारा और शिवाजी की जीवनी जो है क्या है, प्रमुख है। तो ज्योतिबा फूले ने जो है सत्यशोधक समाज के माध्यम से वर्ण व्यवस्था के जो निचले पायदान पर जो लोग थे उनके उत्थान के लिए क्या है, काफ़ी कुछ कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज एवं महादेव गोविंद रानाडे को लेकर के डिस्कशन करेंगे। केशव चंद्र सेन की सहायता से महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1867 में क्या स्थापित किया गया, तो प्रार्थना समाज स्थापित किया गया था। बाद में इसमें आरजी भंडारकर, साथ में महादेव गोविंद रानाडे, इसके अलावा जो है एनजी चंद्रवरकर जैसे लोग भी जुड़ते चले गए। इस समाज के द्वारा भी जो है क्या किया गया था ना, सामाजिक उत्थान के लिए जो है कार्य किए गए थे, सामाजिक सुधारों पर बल दिया गया था। ये प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था पर जो है जोरदार प्रहार किया, महिलाओं की स्थिति एवं उनके शिक्षा पर बल दिया, विवाह के आयु की वृद्धि करने के लेकर के इन्होंने जो है कार्य किया एवं विधवा पुनर्विवाह को क्या है इन्होंने प्रोत्साहित किया। महादेव गोविंद रानाडे को लेकर के अगर डिस्कशन करेंगे तो महादेव गोविंद रानाडे ने जो है D.K. कॉर्बे और विष्णु शास्त्री को लेकर के जो है समाज सुधार के क्षेत्र में कई कार्य किए। उन्होंने महिलाओं को लेकर के भी कई कार्य किया, विधवाओं के शिक्षा को लेकर के कार्य किया, विधवाओं के पुनर्विवाह पर जो है बल दिया, विधवा होम एसोसिएशन की स्थापना किया गया। तो D.K. कॉर्बे, केशव कॉर्बे और गोविंद रानाडे दोनों ने मिलकर जो है महिलाओं को लेकर के काफ़ी कुछ कार्य किया था। रानाडे ने 1870 में जो है पूना सार्वजनिक सभा जो है स्थापित किया था। इसके अलावा वे बॉम्बे से प्रकाशित एंग्लो मराठी डेली पेपर द इंदू प्रकाश के संपादकीय में भी जुड़े रहे। 1884 में रानाडे के द्वारा जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के वो फाउंडिंग मेंबर भी बने। तो इस प्रकार महादेव गोविंद रानाडे ने जो है महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ कार्य किए और प्रार्थना समाज के साथ जुड़े रहे और प्रार्थना समाज के माध्यम से जो कुरीतियाँ थी समाज में उन्हें दूर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का जो आंदोलन था वो पाश्चात्य प्रतिक्रिया के विपरीत था, प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ था। वे हिंदू धर्म के पुनरुत्थानवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1875 में उन्होंने जो है बॉम्बे में आर्य समाज को स्थापित किया था। प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप के पुनः स्थापना वो करना चाहते थे। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की और लौटो, गो बैक टू दी वेदास का उन्होंने क्या दिया था, नारा दिया था। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म में जो झूठे पाखंड थे उनका भी उन्होंने जोरदार जो है क्या किया था, विरोध किया था। धार्मिक विश्वास और सामाजिक कुरीतियों का समाज से हटाने के लिए उन्होंने जोरदार कार्य भी किया था। 1877 में जो है लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया जाता है। इसके अलावा दयानंद सरस्वती के द्वारा इससे पूर्व ही जो है 1863 में झूठे धार्मिक कुरीतियों को लेकर के पाखंड खंडनी पताका का जो है लहराया गया था या फहराया गया था। दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को जो है सत्यार्थ प्रकाश में क्या किया था ना, संग्रहित किया था। सत्यार्थ प्रकाश उनकी रचनाएं हैं और इनमें उनके विचार और सिद्धांत क्या है, वर्णित हैं।
आर्य समाज के कार्य का जो सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने को मिला वो कहाँ, ना शिक्षा पर देखने को मिला, साथ में कहाँ पर प्राप्त होता है, ना समाज सुधार तथा सेवा के क्षेत्र में। दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद भी उनके कार्य या आर्य समाज के जो कार्य है वो आगे बढ़ते रहे। उनके द्वारा शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में कई कार्य किए गए। 1886 में हंसराज के द्वारा, महात्मा हंसराज के द्वारा जो है ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज स्थापित किया गया था। साथ में जो है स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1901 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है गुरुकुल विश्वविद्यालय, हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो आर्य समाज के माध्यम से दयानंद सरस्वती ने गो बैक टू वेदास, गो बैक टू आवर वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। एवं इसके साथ साथ जो कुरीतियाँ थी, जो हिंदू धर्म या हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी या समाज में जो कुरीतियाँ थी जिनके कारण इसका पतन हो रहा था, उनको हटाने पर क्या है जोरदार बल दिया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं एनी बेसेंट को लेकर के। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा क्या थे, स्थापित किया गया था, लेकिन वे भारतीय कल्चर से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। 1875 में मैडम HP बोल्वेस्की एवं कर्नल MS ऑलकोट, मैडम बोल्वेस्की और ऑलकोट के द्वारा जो है इसे न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था, अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी को स्थापित किया गया था। 1882 में इस सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो मद्रास के अदायर में स्थापित किया गया। इस समाज के लोग जो है, इस समाज के लोगों की अगर बात करें तो वे आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक सिद्धांत, इसके साथ साथ जो है कर्म, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर क्या थे, विश्वास करते थे। अब जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग हैं, जो अनुयायी हैं, वे सांख्य से जुड़े हुए थे, उपनिषद, योग एवं वेदांत के विचारों से क्या थे, प्रेरित थे। इन्होंने हिंदू धर्म के प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का क्या था, प्रयास किया था। इन्होंने समाज के प्राचीन प्रथाओं जैसे बाल विवाह का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। और साथ में जातिगत भेदभाव एवं दलितों के उत्थान को लेकर के, विधवाओं एवं स्त्रियों के स्थिति में सुधार को लेकर के क्या किया गया था, कार्य किया गया था। 1893 में जो है एनी बेसेंट जो है, ऑलकोट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट जो है इसका कार्यभार या अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने कार्य को संभाला था। एनी बेसेंट के आने से इस सोसाइटी के कार्य जो है और दूर दूर तक जो है क्या है, प्रसार हुआ था और लोकप्रियता भी बढ़ा था। 1898 में जो है बनारस में जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल स्थापित किया गया था, जो बाद में जाकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बना। 1915 में हिंदू यूनिवर्सिटी में वो चेंज हुआ। एनी बेसेंट ने जो है पूरे भारत में आयरलैंड के तर्ज पर जो है होम रूल मूवमेंट संचालित किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, और वे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भी बने थे। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में जो है धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर जो है भारत की कई कुप्रथाओं पर क्या किया गया था, विरोध किया गया था। अलग अलग लोगों की, महान व्यक्तियों की इसमें भूमिका पाई जाती है, जिन्होंने भारतीय समाज में जो भी कुरीतियाँ थी उन्हें हटाने का भरसक प्रयास किया। अलग अलग जो है आंदोलन जो है पूरे भारत में शुरू हुए और इनके द्वारा जो है भारतीय समाज का क्या हुआ, ना एक सुधार हुआ या पुनरुत्थान हुआ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन के लिए ईगल IAS द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।